जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। तो आज हमें शमशान में आज को लाइव में आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पूजा किया जाता है ट्रांसफ़र का। काफ़ी समय से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था। तो देखिए, पहले तो ट्रांसफ़र के लिए शक्ति प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको ऐसे एकांत शमशान की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि शमशान में चारों तरफ एकांत होता है ऐसे, और ऐसे स्थान पर मैं आप सबके लिए ट्रांसफ़र का पूजा करता हूँ। पूजा किस प्रकार किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हवन को प्रज्वलित किया जाता है, शक्ति को अर्जित करना पड़ता है। सबसे पहले शमशान काली को भोग लगाना पड़ता है। सबसे पहले चिता के सामने बैठा जाता है, शमशान काली को भोग लगाया जाता है, शमशान भैरव को भोग लगाया जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हवन प्रज्वलित करके शमशान को थोड़ा जागृत किया जाएगा। जागृत करने के बाद शमशान काली को भोग लगाया जाएगा, भैरव जी को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद सारी शमशान की शक्तियाँ जो होती हैं वो सामने आती हैं। ये मेरे कुछ साधक हैं जिनका आज ट्रांसफ़र का पूजा चल रहा है। तो उनका ये अंगूठी, ठीक है, जो उनको ट्रांसफ़र में शक्ति ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो अंगूठी के अंदर शक्ति बिठाकर उनको दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार पूजा किया जा रहा है ऐसे स्थान पर, शमशान में। और ये हवन इसलिए प्रज्वलित किया गया है कि आप वीडियो मैं एंडिंग में बना रहा हूँ, इससे पहले पूजा मैं कर दिया हूँ, ठीक है। शमशान का जो हवन आदि का होता है, मांस थोड़ा देना पड़ता है हवन के अंदर और धूप दीप दिखाना होता है। शमशान की लकड़ी का ही प्रयोग करना है, ठीक है, जो चिता पे अर्ध लकड़ी जो जली हुई होती है। बाद में 5 नींबू सामने रखने हैं, ठीक है। ये जो है ये तिल हैं, काले तिल जो आते हैं, ठीक है। और ये कपूर है। इस प्रकार से रखना है सब कुछ चीज़ें सामने। मैं आपको पूरा विधि तो नहीं सिखा सकता, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से पूजा किया जाता है, ठीक है। नींबू का और जो काले तिल हैं और कपूर है, इन सब का प्रयोग कुछ चीज़ों के लिए किया जाता है। मैं अभी आपको पूरा ट्रांसफ़र का तो नहीं समझा सकता क्योंकि वो गुप्त बातें होती हैं। क्योंकि ट्रांसफ़र के बारे में समझने के लिए आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। तो जिन हो, परी हो, या कोई भी इत्र योनि की कोई भी शक्तियाँ हों, उनका ट्रांसफ़र के लिए या उनको प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आपको ऐसे एकांत स्थान पर आना होता है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ शक्ति ट्रांसफ़र के लिए, तो जब भी आप शक्ति ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपके पास ऐसा एकांत रूम होना चाहिए जहाँ पर आप बैठ सकें। अन्यथा आपके पास ऐसा एकांत स्थान, शमशान होना चाहिए, कब्रिस्तान, ऐसा कोई भी एकांत स्थान होना चाहिए। ये नहीं कि आप शक्ति ट्रांसफ़र के लिए बैठे हैं, लाइट चालू करके आप बैठेंगे, शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएगा, नहीं। और जो आपका दक्षिणा आता है, आपका जो दक्षिणा आता है, तो देखिए सबसे पहले काफ़ी पूजाएँ करी जाती हैं। आपको ऐसे ही शक्ति ट्रांसफ़र नहीं दिया जाता, समझे। सबसे पहले मुझे पूजा करनी होती है अपनी शक्तियों की भी, ताकि आपका जो भी पूजा चल रहा है वो सफल हो और पहली बार में आपको शक्ति प्रत्यक्षीकरण मिल हो जाए। इस प्रकार शमशान में मैं पूजा करता हूँ आप सबके लिए। आपका कोई भी कैसा भी कार्य होता है, हमारे चैनल से जितने भी साधक जुड़े हुए हैं हमारा परिवार है, और किसी को भी अगर कोई भी परेशानी होता है तो मैं ज़्यादातर प्रयत्न करता हूँ, अगर मैं फ्री हूँ, क्योंकि इतने सारे साधक आते हैं आश्रम पर भी। हमारे यहाँ हाथरस में हमारा आश्रम है, तो आश्रम पर भी काफ़ी लोग आते रहते हैं पूजा के लिए, तो उनका भी ध्यान देना होता है। और ऑनलाइन जो आप साधक यूट्यूब में जुड़ चुके हैं उनका भी मुझे कार्य करना होता है। तो मैंने सोचा कि जैसे अब पूजा करी जाएगी तो आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर बता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइव करना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इतना दिक्कत परेशानी इशू होता है कि लाइव नहीं हो किया जा सकता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं शमशान में ट्रांसफ़र का पूजा किया जाता है। कोई भी पूजा हो, शमशान एक ऐसी शक्ति है और ऐसा एक स्थान है जहाँ पर आप कोई भी कैसा भी पूजा करेंगे तो 1001% मेरा गारंटी है कि आपको आपका जो भी कार्य होगा वो सिद्ध होता ही होता है। क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कोई भी कार्य करने के लिए बैठेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होता ही होता है, क्योंकि ये जागृत स्थान होता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ऐसी काफ़ी डरावनी जगह, ऐसे स्थान दिखाऊंगा और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जहाँ पर शक्तियों का सिद्धि किया जाता है और शक्ति को बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। अभी कुछ पूजा अधूरा है, ठीक है। शमशान को जागृत करके शमशान काली को भोग दे दिया गया है। अभी शक्ति को प्रत्यक्ष करने के बाद अंगूठी के अंदर स्थापित किया जाएगा और जो जो मेरे शिष्य हैं उनको कुरियर कर दी जाएगी शक्ति,
पूरा विधि विधान तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी। चलिए, जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो सीधा व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, व्हाट्सअप पर आप संपर्क करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, मिलते हैं फिर दूसरे लाइव वीडियो में।